बताइए। ये मैंने राजपूती काचली की कटिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी आस्तीन की कटिंग। तो आस्तीन मैंने डबल फोल्ड में लिया है ये, और इसकी मैंने लंबाई और चौड़ाई दोनों 16 इंच पे ले लिए। ये 16 इंच पे इसकी लंबाई और 16 इंच पे इसकी चौड़ाई। तो इसको अब हम काट लेंगे। इसका निशान मैंने पहले से लगा लिया है, क्योंकि इस पर निशान लगता नहीं है, इसी हिसाब से मैंने निशान पहले पे लगा लिया है इसको। इसको हम काट लेंगे। ये हमने आस्तीन काट ली है। अब यहाँ से हम बीच सेंटर में एक निशान लगाएंगे। यहाँ से हम बीच सेंटर में इस तरह एक निशान लगाएंगे। ये निशान लगा लिया, इसको वापस खोल देंगे। हाँ हाँ। और यहाँ से हम इसको 6 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हम इसकी यहाँ से 6 इंच में निशान लगाएंगे, और यहाँ से इसको हम मिला देंगे इस तरह। इस पे निशान, इस पे चाक चलने दे, कपड़ा दूसरे टाइप का है। तो यहाँ से देख लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा 8 आ रहा है। अब हम इसको काट के थोड़ा छोटा कर देंगे बाद में। और ये आप देखते जाइए इसको मैं कैसे काटती हूँ। मैं अंदाजे से काट लेती हूँ फ्रेंड्स। इसको हम यहाँ से यहाँ तक इस तरह काट लेंगे। ये हमने काट लिया है। अब इसकी ये लंबाई ज़्यादा है, तो इसको हम 1 इंच के हिसाब से इसको घटा देंगे। यहाँ से इसको हम 1 इंच यहाँ पर घटा देंगे। इससे क्या फ्रेंड्स, ये आस्तीन जोड़ते टाइम को एक भाग छोटा बड़ा हो जाता है ना, ये ओढ़े में आती है तो वो नहीं होता है। अब इसको हम रख देंगे साइड में। अब इसको हम इस तरह जोड़ेंगे, इस तरह। इसको यहाँ से उठा के हम ऐसे जोड़ देंगे इसको। तो अभी मैं सिद्ध टाइम को आपको बता दूंगी। अब इसको हम रखेंगे साइड में। अब हम इसके, इनका मुझे फिर नाम नहीं आता है, फिर भी आप अंदाजे से मैं देखना बता दूंगी आपको। तो ये हम काटेंगे सबसे पहले इसके फड़का। अब इसको राजस्थानी भाषा में मुझे नहीं पता, मगर हम लोग तो इसको बेल्ट बोल दो, बेल्ट बोल सकते हैं। ये हम लेंगे 8 इंच का, और इसकी चौड़ाई है 5.5 इंच। ये 2 हम इसको भी काट लेंगे। इनको हम बराबर कर लेते हैं पहले, और इनको हम काट लेंगे। भैया यहाँ पे हाथ तो रखिए, यहाँ पंखा की वजह से उड़ रहा है यार। इनको हम ऐसे रख देंगे, और इनको हम काट लिया हमने। और इसी तरह हमने ये छोटा वाला भी काट लेंगे। तो इसकी लंबाई 6 हो जाए या 5 हो जाए, इसकी लंबाई हम 7 रख रहे हैं। जैसे आप आपके अनुसार रख सकते हो, फिर नाप लेके कितने साइज का आपका बन जाता है। मैं अंदाजे से काटती हूँ, मगर ये मतलब ऐसा रहता है कि ये दुबले से लेके बड़े तक का बन सकता है, सारी साइज तक का बन सकता है ये। वैसे ही मैं 38 साइज का बना रही हूँ। मेरा पैर खाता होगा तूने इनको दोनों को हम अलग कर लेंगे। ये हमने अलग कर लिया, ये भी इसी में लेंगे। अब यहाँ से हम टुक्की काटेंगे। फिर हम इतना कपड़ा निकाल लेते हैं। टुक्की यानी कटोरी। ये हम इसको गोलाई देंगे। तो इसको हम इस तरह, ये 2 फोल्ड में है, तो इसको इस तरह रखेंगे।
और इसकी लंबाई हम रखेंगे 6 इंच और 6 ही हम इधर रखेंगे गोलाई, और इसी को हम यहाँ से काट देंगे। अब इसकी ये गोलाई ज़्यादा हो रही तो थोड़ा सा हम इधर से भी इसको घटा देंगे। कपड़ा खसकने वाला है ये, इसलिए ये साटन का कपड़ा है, तो इसको हम यहाँ से गोलाई इसकी थोड़ी कम कर देंगे। ये सूती कपड़े पे आसानी से कट जाती है, ये साटन का कपड़ा है इसलिए इससे सही से कट नहीं रही है। इसको मैं थोड़ा गोलाई इसकी कम कर दूँगी यहाँ से दोनों साइड से। ये मैंने टुक्की काट ली है, इसको भी हम साइड में रख देंगे। अब यहाँ से हम निकालेंगे जो टुक्की के साथ जोड़ता है, इसका मुझे नाम पता नहीं है क्या नाम है, आप लोग को नाम पता हो तो कमेंट करना। बस इसका कांचली मैं बना देती हूँ, पूरी बन जाएगी, और आप बनाओगे इस तरीके से तो बहुत सही बनेगी आपसे। इसको दोनों में से इसको भी बीच में से 2 कर लेंगे। इसकी लंबाई रखेंगे हम 5 इंच, यहाँ से भी इसको काट देंगे हम। पहले हम इसमें बीच में से 2 कर लेते हैं। और इसको हम 5 इंच कर लेंगे। थोड़ा सा हम बढ़ते हुए रखेंगे सिलाई मिलाई में, कम ज़्यादा ना पड़े। और यहाँ से हम 1 इंच पे यहाँ से हमें 1 इंच पे ऐसे करके थोड़ा सा तिरछा कपड़ा काट देंगे ऐसे करके। तेरे बाल भी पीछे साइड। ये भी हम इसमें हमारी कांच लेगी कटिंग, और इसको हम जोड़ेंगे तब आपको बताएंगे। अब हम काटेंगे कुर्ती की कटिंग। कुर्ती पहले हम कपड़ा सीधा कर लेंगे यहाँ से। अब हम करेंगे कुर्ती की कटिंग। तो इसको हमने डबल फोल्ड में कर लिया है, और इसको हम कर देंगे 4 फोल्ड। इसको हमने फोल्ड कर दिया है, मतलब 4 बार मोड़ दिया है। ये कपड़ा उड़ रहा है। इसकी लंबाई रखेंगे हम 26 इंच। आप किसी भी साइज में ले सकते हैं, अगर ज़्यादा टिंगले इंसान है तो आप 25 रख सकते हैं। 26 उसकी नॉर्मल साइज है। मैं हमेशा 26 साइज की बनाती हूँ। और इसका शोल्डर रखेंगे हम 7 इंच। 7 इंच में इसका शोल्डर रखेंगे, और 7.5 इंच में इसका आर्म होल रखेंगे हम। नो इसका सीना रखेंगे, और 2 इंच इसमें हम आर्म रखेंगे। और यहाँ से हम कमर रखेंगे इसकी
17 इंच पे फिर निशान लगाएंगे, यहाँ से हम 10 इंच रखेंगे। यहाँ से हमें 10 इंच रखना है और इस निशान को हम यहाँ से ऐसे करके मिला देंगे, मगर हम काटेंगे इसको 2 इंच मार्जिन का। और यहाँ से हम देखो बीता से हम 1 बीता की दूरी रख सकते हैं और इंची टेप से हम 7 इंच तक रख सकते हैं। यहाँ से ये मैंने 1 बीता पे इसकी दूरी बता दी आपको, 7 इंच पे हम 7 इंच में रख सकते हैं। और इसको 1 इंच हम अंदर के साइड निशान लगाएंगे और यहाँ से इसको निशान लगा देंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से हम गला बनाएंगे। अब तो गला मैं 10 इंच में बना रही हूँ, आगे का गला 10 इंच पे हम गला काटेंगे। 4 इंच पे हम इसकी गले की चौड़ाई रखेंगे नीचे साइड से, और 1.5 इंच हम यहाँ से रखेंगे। और दोनों निशान को हम मिला देंगे। चाक आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है, पूरे कपड़े में चाक चल रही है। और ये दोनों निशान को हम गोलाई अच्छी देने के लिए यहाँ से 3 इंच पे एक निशान लगा लो और ये 3 इंच से गोलाई दे दो। और पीछे का गला हम 1.5 इंच की चौड़ाई रखेंगे, यहाँ से 1.5 इंच की चौड़ाई। ये पीछे का गला हो गया हमारा। तो हम अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हम अब इसका पीछे का भाग, ये हम यहाँ काट देंगे फ्रेंड। ये मेरी याद भूल गई थी पीछे वाला। और अब हम पीछे का भाग इसका हटा देंगे। ये मैंने पीछे का भाग हटा दिया है। ये यहाँ से जॉइंट रहेगा थोड़ा, इसको हम खोल देते हैं। तो मैंने पीछे का भाग हटा दिया है। अब हम करेंगे सामने का भाग की कटिंग। इसको हम वापस से सारे जमा लेंगे। अब हम गले की कटिंग करेंगे। ये हमने आगे गले की कटिंग कर दी। ये हमारी कुर्ती कटिंग हो गई है। अब हम काटेंगे लहंगा। ये लहंगा है, इसको हम 8 फोल्ड करेंगे, 8 बार मतलब। तो ये मैंने 2 बार कर चुकी हूँ। ये अब इसको मैं 8 बार करूँगी। तो ये होगा मेरा चौथाई भाग और ये होगा मेरा 8 बार। बंद कर दिया करने। अब ये मैंने बिछा लिया है और कुर्ती और कांचली की मैंने बिना नाप से कटिंग कर दी, मगर लहंगा की मुझे नाप लेना पड़ेगी। तो लहंगा की मुझे नाप में लंबाई की नाप लेना पड़ेगी। तो मेरे पास एक ये सिला हुआ लहंगा है, इसकी लंबाई की नाप ले लेती हूँ मैं। इसका हाँ इसकी नाप लेंगे।
तो यहाँ तक ये आ रहा है, तो इसको हम यहीं से काट देंगे। जितनी आपकी लहंगा की लंबाई है उसी के बराबर इसको काट देंगे। काट दिया, इसमें कपड़ा काट दिया। अब इसकी हम कमर का निशान लगाएंगे, तो बीच सेंटर में ये 13 इंच आ रही है, तो इसको हम बीच में ऐसे एक निशान लगाएंगे और 6-6 इंच पे हम बीच में से निशान लगाएंगे और 3 हम इस साइड लगाएंगे और 3 हम इस साइड लगाएंगे और इसको हम यहाँ तक ऐसे लेके आएंगे। यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। अब इसको हम काट देंगे। क्या बात है, अब इसको हम यहाँ से इसको काटना स्टार्ट करेंगे। ये हमने ये कट गई है लहंगे की कटिंग, ये लहंगा कट चुका है। अब हम काटेंगे मगजी, तो मगजी भी हमने ये कपड़ा अलग निकाल के रख लिया था, इसमें से निकालेंगे। तो इसको हम ऐसे रखेंगे, 2 बार मोड़ लिया है डबल, और इसको हम बीच में से एक निशान लगा देंगे इस तरह। और इसी निशान करने से हम मक्खी काटने के लिए कपड़े को ऐसे बिछाएंगे और इसको हम यहाँ से इस तरह मोड़ेंगे। इधर से भी हमने इस तरह मोड़ा है और उस साइड से भी हम इसी तरह मोड़ेंगे। इधर से भी हमने इस तरह इसको मोड़ लिया, इसको कर देंगे, बस इसको मोड़ लिया है। अब इसको हम पलटाएंगे यहाँ से और इसके ऊपर इस तरह रखेंगे। इसको इस तरह मोड़ देंगे नीचे की साइड और इसको फिर एक बार और पलटाएंगे और फिर इसको इस तरह रखेंगे। और हमें निकालना है इसमें 2.5 इंच की मक्खी। ये डबल फोल्ड है। अब इन पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम काट देंगे इसको इधर पे। निशान लगा लिया, एक और काटेंगे। ये हमने लहंगा की मक्खी काट ली है। अब हम काटेंगे कुर्ती के लिए।
एक मंगजी के निशान हम लगाएंगे 2 इंच पे, 2 इंच की पट्टी काटेंगे। तो फ्रेंड्स ये मैं कुर्ती की मंगजी काट रही हूँ। इसमें मेरा कपड़ा खुल गया था क्योंकि रसक रहा है कपड़ा, तो इसको फिर मैंने पूरा खोल लिया। तो इसी तरह आप पूरे पट्टी भी काट सकते हैं, और जो मैंने उसको आपको पहले लहंगे की मंगजी काट के दिखाई उस तरह भी आप इसको काट सकते हैं। चाहे तो आप बीच में से एक सिलाई लगा सकते हैं। अगर आपको मंगजी की सिलाई परफेक्ट चाहिए है तो फिर मैं उसको अलग से बताऊंगी आपको, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। पट्टी में काट रही हूँ। आ गए हम अपनी मशीन पे, तो हम ये दोनों को पहले ये छोटे छोटे काटेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ से ये चौड़ाई की तरफ से इसको हम जोड़ देंगे, जो यहाँ से हमें जोड़ना है। और कपड़ा बहुत पतला है इसलिए हमें इसको संभाल के जोड़ना है। अब इस पर हम एक मशीन और लगाएंगे फिनिशिंग के साथ। अब ये हमने जोड़ लगा लिया। इसके बाद जो हमने 2 बेल्ट काटे थे छोटे छोटे, तो उसमें से ये बड़ा वाला है और ये हमने छोटा वाला जोड़ेंगे। इसमें हम छोटा वाला जोड़ेंगे। तो इसका हम सीधा और उल्टा देख लेंगे। तो ये उल्टा है, तो इसको हम सीधे को सीधे एक साइड रखते हुए ऐसे और इसको जोड़ लगा देंगे। इस पर भी हम फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये मैंने दोनों छोड़ने वाले भाग दोनों जोड़ लिए हैं, अब देख सकते हैं। अब इसमें हम जोड़ेंगे चोली। तो इस चोली को हम यहाँ रखेंगे, ये वाले को पास से, और यहाँ से हम उसको गोल गोल घुमाते हुए जॉइंट लगाएंगे यहाँ से। इसके ऊपर हम एक सिलाई ये भी लगा लेंगे फिनिशिंग की। अब इसी तरह हम ये दूसरी चोली भी यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। तो मैं ज्वाइन करके आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमने चोली भी इसमें जोड़ लगा ली है। अब ये बड़े वाले फर का है, अब इनको हम जोड़ लेंगे इसमें। यहाँ से रखकर ऐसे सीधी सिलाई है, तो इसमें कोई वो नहीं है। इस पर भी हम फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। लंबी इसको जोड़ लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने का नहीं रहता है। ये मतलब ऐसा कैसे उनको जोड़ के मैंने बताया है, इसी इसको जोड़ के चले जाओ। अब इसमें मेन काम आ गया है करने का। ये यहीं से चोली अपनी बनती है और यहीं से बिगड़ जाती है। तो ये मैंने ये अस्तीन में से ये निकाल के रखा था काट के, ये वाला भाग। अब इनको हम लेंगे और इनको हम इनके ऊपर इस तरह रखेंगे। इसको हम इस पे इस तरह रखेंगे। तो इसी को हम यहाँ पर ऐसे पलटा लेंगे। मैंने कि ये लंबा वाला भाग है, इसको हम इधर जोड़ेंगे, और जो छोटा वाला भाग है इसको हम इधर जोड़ेंगे। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे पलटा लेंगे और यहाँ से इसको हम ऐसे जोड़ देंगे। इस पे भी हम मेन सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हम इधर भी जोड़ लगा लेंगे। मैं एक बार और समझा दे रही आपको। इसमें ये लंबा वाला भाग है, इसको हम इधर रखेंगे इस साइड में, और ये छोटा वाला भाग है उसको हम ऐसे ऊपर में रखेंगे। यहीं से इसको हम ऐसे घुमा लेंगे और इस पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा लेंगे। हमारा आस्तीन जोड़ने का काम।
ये देखो इसका ऐसा कैसे ही मैंने जोड़ लगा लिया, ये दोनों भी इसमें जोड़ दिए। अब आ गया हमारा आस्तीन जोड़ने वाला काम। तो ये हमने आस्तीन उठाई, आस्तीन को हम सीधा उल्टा देख लेंगे, ये हमारा सीधा भाग है। अब हम देखेंगे कौन सी आस्तीन किस हाथ पे आ रही है। तो ये वाली आस्तीन हमारी इस हाथ पे आ रही है, ये वाला कोना उठाएंगे हम। देखो ये हमारा ऐसे इस तरह ये आस्तीन रखी है, ये हमारी आस्तीन इस तरह रखी है। अब ये जो हमने छोटा वाला कोना उठाया है, तो इसको हम यहाँ से इस तरह रखेंगे, ये कोने से मिला के। अब यहीं से हम इसको पलटा देंगे, यहाँ को हम इसको ऐसे रखेंगे और इसको आस्तीन को यहाँ से ऐसे पलटा देंगे। अब यहाँ से हम इस कोने को ऐसे रखेंगे और यहाँ से इसको हम ऐसे सिलाई लगा देंगे। कोने कने से घुमा के उल्टा करके इस कोने को हम यहाँ पे रखेंगे। ये कोना आ गया, यहाँ से हम ये आस्तीन का दूसरा भाग ऐसे घुमाएंगे और यहाँ से इसको इस तरह घुमाकर ऐसे पलटा देंगे। अब इस पर भी हम मेन सिलाई लगा लेंगे। मेन सिलाई फ्रेंड्स सभी में लगाना ज़रूरी है, क्योंकि उससे कपड़ा दब जाता है और अच्छा फिनिशिंग आती है। फिनिशिंग की से लगा रहे हैं हम। फिनिशिंग आपको सभी कपड़े पे लगाना है, जितने भी आप इसमें जॉइंट लगाएंगे उसके कपड़े फिनिशिंग से करते जाना है, इससे कपड़े की सफाई अच्छी आती है और कपड़ा अच्छा दिखता है। जॉइंट लगा ली है। अब इसी तरह हम ये वाली आस्तीन जॉइंट लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, आप इस बारे में एक बार और समझाती हूँ मैं कि आस्तीन उठाई हमने और इसको हमने सीधा उल्टा देखा, तो ये हमारी सीधा भाग है। इसको हमने ऐसे करा और इसको हमने इधर ऐसे करके यहाँ पे रखा। देखो एक बार और मैं समझा देती हूँ, यहाँ पे रखा। अब यहाँ से ये हमारी आस्तीन, ये वाला भाग देखो, ये कट हमारा यहाँ आ रहा है, तो ये यहाँ से ये कट को हमको यहाँ जोड़ लगाना है इसके पास। तो इस कट को हम उठाएंगे और इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और इसको पलटा देंगे। अब ये नीचे वाला भाग है, इसको हम ऊपर की साइड ऐसे ले आएंगे, इसको पलटा देंगे और इसको हमेशा सीधा करके यहाँ से सिलाई लगा देंगे। इसको यहाँ से हम ऐसा करके सिलाई लगा देंगे। यहीं से है आस्तीन का ऐसे अपनी काटली को बिगाड़ देते हैं, आस्तीन के पास ही काटली को, तो बाकी पूरे पुर्जे तो अपन जोड़ लेते हैं, बाकी मेन का काम यहीं पे आता है। तो फ्रेंड्स मेन काम अपना यहीं पे है, पूरा काम अपन यहीं से फिनिश काचली को जो बिगाड़ सकते हैं और यहीं से सुधार भी सकते हैं। बाकी और पुर्जे तो अपन अच्छे से जोड़ लेंगे, मगर आस्तीन को जोड़ने में यहीं से परेशानी आती है। मुझे भी बहुत परेशानी आई है इसको जोड़ने में और इसको सीखने में, मगर मैंने सीख ली है। और आप अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़रूर आएगी। अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे एक बार कमेंट करें, मैं इसकी वीडियो वापस से बताऊंगी और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। अब इस पर भी हम फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी हो चुकी है, अब ये हमारी इस तरह बन जाएगी। अब इसमें हम मंगजी जोड़ेंगे। ये देखिए, ये हमारा आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा, अभी पूरा बनने के बाद साफ दिखाई देगा। इसको हम इस तरह जोड़ेंगे। अब इसमें हम मगजी जोड़ेंगे, तो इसमें हम मगजी जोड़ के बताते हैं। अगर आपको मगजी की वीडियो अगर डिटेल्स में चाहिए हो तो वो मुझे कमेंट करें, मैं इसकी एक वीडियो और बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये मैं मगजी जोड़ रही हूँ। इसमें मगजी की अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं मगजी की वीडियो भी इसमें बनाऊँगी, आपको बनाना बताऊँगी। मगजी की वीडियो में मगजी हमको धीरे धीरे जोड़ना होता है। बना दे।
राधे राधे। अब हम ये आस्तीन जोड़ेंगे, तो इनको हम इस तरह उठाएंगे। पहले यहाँ से नाप लेंगे कि हमारा कोई पार्ट छोटा बड़ा या नहीं हो रहा हो। ये आस्तीन को मेरा भाग मैंने जोड़ लिया है, तो इसको नाप लिया है। ये कोई भाग छोटा बड़ा इसका नहीं हो रहा है। मैं एक बार आपको भी दिखा देती हूँ। देखिए, ये दोनों भाग को हमको इस तरह जोड़ना होगा। और ये उरेप कपड़ा है, इसलिए ऐसा झोल से लगा है। इसको एडजस्ट करते हुए हमको इसको सिलना होगा। तो इसको हम इसी तरह उठा लेंगे और इस तरह इसको अब इस पर हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो फिटिंग की सिलाई मेरी आ रही है 5.5 इंच। तो मैं 5.5 इंच की सिलाई लगा लूँगी। यहाँ से मैं रखूँगी ऐसे इस तरह, और यहाँ पे हम पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद हम यहाँ पे अब इसको सिलाई को ऐसे फिटिंग करते करते आस्तीन को और नीचे की साइड उतार देंगे। इसको हम नीचे भी कपड़ा का ध्यान रखते जाना फ्रेंड्स, क्योंकि ये उड़ेप का पट्टी जुड़ता है तो नीचे सब बना सकते हैं। तो इसको हम इस तरह जोड़ जाएंगे। नीचे के कपड़े पे ध्यान रखते जाना है। इस तरह मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह मैं इसी तरह हम दूसरी आस्तीन को भी जोड़ लगा लेंगे। अब मैं ये दूसरी आस्तीन भी जोड़ ले रही हूँ। जैसे मैंने आपको पहली आस्तीन जोड़ के बताई थी उसी तरह रखेंगे, और यहाँ पर हम पक्की सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसको जोड़ लगाते जाएंगे। ये उड़ेप कपड़ा है, इसलिए इसको खींचना नहीं है। इसको मेरे दोनों खींचना नहीं है फ्रेंड, इसको दोनों को एडजस्ट करते हुए ही हमको लगाना है, क्योंकि उड़ेप पर कपड़ा बहुत जल्दी खिंचाया जाता है। ये मैंने इसमें भी हम नाप की सिलाई लगा लेंगे। तो इसकी मैं 5.5 इंच पे इस पर भी लगा लूँगी। ये मैं 5.5 इंच पे इस पर भी निशान लगा लेती हूँ, और इस पर भी मैं थोड़ा पक्का कर लूँगी पहले। और इस पर भी ध्यान रखते हुए जाना है कि नीचे का कपड़ा दबे ना। और ये कपड़ा सिल्कन का है, इसलिए कपड़ा बहुत खिंचाव कर रहा है। सूती कपड़े की फ्रेंड्स 1 नंबर कांचली बनेगी। कभी मेरे पास सूती कपड़ा आएगा तब मैं आपको सूती कपड़े की कांचली बना कर दिखाऊंगी। जोड़ रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नहीं पसंद आए तो कमेंट करना। कैसी लगी फिर मैं उस हिसाब से वीडियो बनाऊंगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा वीडियो पे तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है मेरे, गलती होगी तभी तो सुधारेंगे। और वीडियो के पूरी लास्ट तक ज़रूर देखें। ये मैं गले पे बना रही हूँ पाइपिंग इसकी। अब नब्जी लगा रही हूँ, इसको राजस्थानी में हंगाम बोलते हैं नब्जी लगाना। अब इसके हम गले के कोने बनाएंगे। इसमें कोना बनाना बहुत ज़रूरी होगा फ्रेंड। तो इस पर हम यहाँ पे कोने बनाएंगे। देखो यहाँ पे ये जो हमने कांचली जोड़ी थी, यहाँ से ये कांचली आ रही है हमारी। यहाँ पे ये कांचली का जो कोना है, कटोरी का ये वाला कोना है, यहाँ पे एक कोना यहाँ बनाएंगे हम।
इसको इस तरह से हमने ऐसे पकड़ा और इसको इस तरह से मोड़ा और यहाँ से देखो इस तरह, यहाँ से हम इसको देंगे और ये उतार देंगे। और एक कोना हम यहाँ बनाएंगे। ये देखो, ये हमने ये दो छोटे छोटे भाग जो जोड़े थे, यहीं से हम एक कोना इसके बीच सेंटर में यहाँ बनाएंगे। तो यहाँ भी हमने ऐसे पकड़ा और यहाँ से हम इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे और यहाँ भी हम इसको इस तरह उतार लेंगे। इसको पहले पक्का करेंगे और यहाँ से हम इसको ऐसे उतार लेंगे और एक कोना हम इधर बनाएंगे। ये वाली कांचली है, एक का इसका ये कोना आया है, इसके पास एक कोना हम यहाँ बनाएंगे। ऐसे पकड़ा और इसको हम इधर से रखा, इसको ऐसे रखा हमने और इसको हम इधर पक्का कर लेंगे। ये हमारे बन गए तीनों कोने। इससे गले की फिनिशिंग आती है। ये देखो कोने पे ये गले की फिनिशिंग अपने आप ही आ गई है। अभी तो हमने सही से जमाया भी नहीं इसको। ये देखो, अब इस पर हम एक सिलाई और लगाएंगे। सिलाई की बहुत आदत है तो मैं बार बार मेन सिलाई बोल देती हूँ। इस तरह इस तरह। ये कपड़ा बहुत सिल्की है, अगर आप सूती कपड़े से बनाओगे तो बहुत फिनिशिंग आएगी और राजस्थानी सूट बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद। आज को एक बार आप ट्राई ज़रूर करें और इसको पहन कर देखें। आप खुद अपने घर में बना सकते हैं इसको। ये देखो, ये कोने निकल आए हैं इसके। ये देखो कोने कितनी फिनिशिंग से निकले हैं। ये देखो, ये दूसरा कोना निकल आया है इसका। ये देखो, आप कोने की सफाई देख सकते हैं कितनी नीचे से निकल रहे हैं। कुछ भी काम करो सफाई से करो। ये देखिए तीसरा कोना भी मेरा निकल आया है। इसको थोड़ा इस जगह देंगे। इस साइड पट्टी लगाएंगे एक, इतना बाहर निकालेंगे और यहाँ से हम इसको सिल देंगे। ये हम इतना बाहर निकालेंगे बांधने के लिए, इसमें बंद बनेगा हमारा। और यहाँ पे ऐसे मशीन रखेंगे और इसको हम इस तरह सिल देंगे और बीच में हम इसमें एक चुन्नट लगा देंगे। इस तरह एक हम चुन्नट लगा देंगे इसमें। एक डॉट इधर डाल देंगे हम इस तरह। इससे फिनिशिंग अच्छी आती है, फिटिंग अच्छी आती है पहनने के बाद। ब्लाउज सिलते हैं अपन, ब्लाउज में भी इसमें चुन्नट डालते हैं, उसी तरह इसमें भी डालना पड़ता है। इस साइड भी वही करेंगे। इधर भी हम एक डॉट डाल देंगे। ये हमने उस साइड डाली थी, अब इसका हम इस साइड रखेंगे इस तरह। इसको भी डाल देंगे। इसमें हमने 4 डॉट डाली है।
और इसको हम नाप लेंगे और उसी के बराबर से इसको भी हम काट लेंगे। एक साइड वाला भाग है, इसको हम दोनों को ऐसे रखेंगे, तो दोनों को इस तरह रख कर और यहाँ ये बराबर आ रहे हैं तो यहाँ से हम इसको काट देंगे। यहाँ से फिर इस तरह रखेंगे और इसको ऐसे पलटा लेंगे। पलटाने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह हम इसको सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ से इसको हम नीचे काट देंगे। इसी तरह हम इसको भी करेंगे। इस तरह रखेंगे और इस तरह इसमें सिलाई लगा देंगे। यहाँ से इसको भी हम उतार देंगे और एक सुई धागा लेंगे, पिन को हम लेंगे और इसको इस तरह इसमें डालेंगे और इसको हम सीधा करेंगे। पाइपिंग डोरी बनाते हैं, इस तरह इसको हमको सीधे करना पड़ता है। सुई नहीं मिल रही, सुई से अच्छी बन जाती। धागा डालेंगे पहले। अब इसको हम सुई की मदद से इस तरह निकालेंगे। और इसको सीधा कर लेंगे। मैंने पिन से निकालने की कोशिश की थी मगर पिन से निकला नहीं है, क्योंकि इस पिन इसके अंदर जा नहीं रही थी। वो सेफ्टी पिन रहती है, उसी से निकालने की कोशिश की थी, तो पिन इसके अंदर जा नहीं रही थी, इसलिए सुई का इस्तेमाल बेस्ट रहता है। इसको हल्के हल्के हाथ से हम खींचते जाएंगे और ये सीधा हो जाएगा। ये सीधा हो गया। इसी तरह हम वाला भी सीधा कर लेंगे। इसी तरह हम इसको भी सीधा कर लेंगे। देखो इसमें हमने ये सुई डाली, हम इसको डाली के लिए ऐसे नहीं खींचेंगे, इसमें पहले हम सुई डाल के और एक बार ये धागा के बीच में से निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर सुई हम घर खींचते तो कपड़े में से गठान की वजह से पतली से और निकल जाता है, इसलिए इसको एक बार हम धागे में से निकाल लेते हैं और इसको हम इसको भी हम सीधा कर लेंगे। इसको भी हमने सीधा कर लिया है। इसको हम काट देंगे और अब इसको हम मशीन पे चलते हैं सिलाई। अभी हमने सुई से सीधा कर लिया है फ्रेंड। अब इसको हम लगाएंगे इस पर सिलाई। तो इस पर हमने ये मोड़ दिया कपड़ा और इस तरह हम इस पर सिलाई लगा देंगे। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। इस तरह हम कपड़े को पलटाते जाएं। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करें। तो हम बना लेंगे डोरी। राजस्थानी सूट में 4 डोरी लगती है कुर्ती कांचली में, तो 2 तो हमने उसमें ही अटैच बना दी है। अब 2 ये हम अलग से बनाएंगे। कपड़ा बहुत सूखी गई है फ्रेंड।
हाँ, इसको भी उसी की तरह हम सीधा कर लेंगे ये डोरी को। ये 2 डोरी का बनाएंगे इसमें से हम। जिसको भी आती है वो डोरी किस तरह से सीधी करते हैं, और जिसको नहीं आती है वो एक बार कमेंट कर दें, उनको फिर से मैं बता दूंगी। किस किस को ये डोरी बनाना आती है कमेंट करें। तो से खींचेंगे। ये देखिए, ये मेरी डोरी सीधी हो गई है। और फ्रेंड, इसमें हम मोटी डोरी लगाते हैं, ये ब्लाउज़ की डोरी जैसी नहीं लगती है जो पतली बनाए हम। काचली में थोड़ा मोटा डोरी लगाई जाती है। ये देखिए, ये हमने डोरी बना ली है। ब्लाउज़ की डोरी इससे पतली बनती है और काचली की डोरी मोटी बनती है। ये हम काट लेंगे, इसको बीच में से 2 कर लेंगे। और ये और इसका यहाँ से ये कोने हमने निकाला था वहीं हम इसको लगाएंगे। दोनों आस्तीन को हम ऐसे जॉइन करेंगे बराबर पे, और इसमें यहाँ से इस तरह से यहाँ रख के हम ये डोरी को लगा लेंगे। यहाँ पे इसको इस तरह रख के हम पक्का कर लेंगे। इसी तरह हम उस साइड भी जोड़ लगा देंगे। इस तरह हम आस्तीन काटेंगे और यहाँ पर डोरी लगा देंगे। यहाँ पर इस तरह ये कोने रहते हैं, फिर ये अपने आप ही निकल जाते हैं कोने। सिलने के बाद हमको पता चल जाता है कौन सी जगह पे हमें डोरी लगानी है। ये डोरी हमको यहीं लगाना पड़ती है। अगर हम नीचे ऊपर कर देंगे तो ये हमारा गला बेकार कर सकता है, पेड़ सकता है। क्योंकि हम ज़्यादा नीचे लगा देंगे तो ये हमारे गला करने से खसक के भगेगी। अगर ज़्यादा ऊपर लगा देंगे तो ये गले से गर्दन से हमारे अटैच रहेगी, दिखेगी, तो ये बेकार लगेगी। इसको हम पक्का कर देते हैं। ये हमने पक्की कर दी है इसको। अब इसका मैं तो आपको फाइनल लुक बता देती हूँ कि कैसी लग रही है। ये कंप्लीट हो चुकी है पूरी। देखिए फ्रेंड, इसका फाइनल लुक ये देखिए। इसकी आस्तीन और ये इसकी डोरी, ये डोरी देखो यहाँ से लगी, ये खुल रही है, और यहाँ से हम कस सकते हैं इसको, ये देखो। और ये पहनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। ये 2 डोरी हमने ये नीचे लगाई है कमर के पास भी। तो इसमें टाइट ढीले का कोई ऑप्शन नहीं रहता है, डोरी की जरिया रहता है। ये ब्लाउज़ की तरह नहीं रहती है, तो हम ब्लाउज़ को टाइट ढीला कर सकते हैं। ये अपने आप डोरी से कसाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करें, और इसकी कुर्ती और कांचले की कटिंग अगर आपको देखना है तो कमेंट करें, और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें। बाय बाय फ्रेंड्स।